यू नो व्हाट, आज सुबह जब मैं सो के उठी, लाइक आज 2 दिन बचे, अब नीट को बस 2 दिन बचे हैं। सो आज सुबह जब मैं सो के उठी तो मेरे को मेरी फ्रेंड का मैसेज आता है एंड शी इज़ फ्रॉम असम, ठीक है, वो असम की है और मैं यहाँ दिल्ली में हूँ। मतलब शी इज़ माई फ्रेंड, बट उसको मेरे पे ऐसे मैसेज आता है कि, और मैं सो के उठी ही थी जस्ट, तो उसमें मैसेज था कि री नीट पेपर लीक। मुझे लगा यार ये मजाक कर रही है, जैसे आजकल बहुत मजाक चल रहे हैं वगैरह वगैरह करके। सो मैंने उसको पहले तो इग्नोर करा एंड फिर मैं ऊपर गई एंड फिर ऊपर से नीचे आके देख रही हूँ। मैंने चलो देख ही रहते हैं खोल के कि क्या है ये वो। मैंने उसको खोला, ठीक है, एंड मैं उसको देख के शॉक हो गई क्योंकि उसमें लिटरली 4 पेजेस, जैसे बोले थे ना रीनीट के लिए कि 4 पेजेस हैं, मतलब आगे 2 ऐसे कैसे करके वो वाला सेम वैसा ही, ठीक है। उसमें क्वेश्चंस नहीं दिख रहे थे बट हाँ उसको दिख रहा था कि स्टार्टिंग के मतलब 2 पेजेस हैं, फिर लास्ट के 2 पेजेस हैं ना, ऐसा बन के आया था। और मैं इतनी शॉक हो गई हूँ उस टाइम पे, मतलब मेरा माइंड जो था वो काम करना बिल्कुल बंद कर चुका था। मैं मतलब ऐसे फ्रीज हो गई थी। पहले मुझे लगा कि ठीक है ये मजाक है, हो सकता है बहुत सारे फेक न्यूज़ उड़ रहे हैं तो हो सकता है, बट वो हार्ड कॉपी थी। एंड हाँ आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ऑलरेडी सोशल मीडिया पे था, मे बी था या नहीं था मुझे नहीं पता, बट ठीक है, मेरे को नहीं पता था क्योंकि आई वॉजंट दैट मच एक्टिव ऑन सोशल मीडिया पहले, इंस्टाग्राम वगैरह पे या टेलीग्राम पे कुछ भी करके। एंड फिर मैंने वो चीज़ ऐसे कोरिलेट करी थोड़ी सी कि अच्छा हाँ ये एग्ज़ाम आया और इंडिया में बैन कर दिया है टेलीग्राम टिल नीट। वैसे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं, वीपीएन लगा के फुल टेलीग्राम चलता है लोगों का और कोई इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, उल्टा और ये लोग चीज़ें को पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। खैर क्या ही बोलना है इधर का। तो फिर मैंने वो चीज़ें अपनी कुछ फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करी, मैंने उनको बोला कि देख भाई ऐसा 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 है या ऐसा ऐसा सीन चल रहा है, बताओ क्या हुआ, तुम्हें पता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। सो मैंने जब उनको बोला, कुछ फ्रेंड्स ऑलरेडी जानते थे उसके बारे में, सो उनने उल्टा और मेरे को सामने से वो पिक्चर्स भेज दी कि भाई दीज आर द थिंग्स जो हमें भी मिली है, जो हमें भी आगे से आई है फॉरवर्ड होके। एंड एट सम पॉइंट मेरे को पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा फील होता है, हो रहा है कि रीनीट का पेपर लीक तो हुआ है, बिकॉज आई डोंट नो वाई कि अचानक से गवर्नमेंट, देखो इट इज़ वेरी श्योर कि इस बार अगर पेपर लीक होगा तो एनटीए उसका क्रेडिट नहीं लेगा अपने ऊपर आने भी नहीं देगा और वो एक्सेप्ट कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि ऑब्वियसली ठीक है वो कुछ नहीं एक्सेप्ट करेगा इस बार, सबको पता है। तो अपनी, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी गलती छुपाने के लिए आई गेस उनको कहीं से तो पता चला होगा कि पेपर लीक हो रहा है ऐसे टेलीग्राम से या कुछ भी मिल रहा है, तो उस वजह से उन लोगों ने टेलीग्राम बैन करा दिया कि और ज़्यादा उससे सर्कुलेट हो, उससे अच्छा कि हम पहले ही रोक दें, बट इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं सच। एंड उस टाइम पे एट दैट पॉइंट आई थॉट कि अभी 2 दिन पहले ये मेरे को न्यूज़ मिली है और वो लोग मेरे को बता रहे थे कि शायद 2-3 जून के आसपास ऑलरेडी हो गया था। तो पता नहीं जो भी न्यूज़ है आई डोंट नो, बट मेरे को एक बार को लगा कि भाई इफ़ ये न्यूज़ सच्ची है तो प्लीज़ वापस पेपर कराओ यार, क्योंकि ऑब्वियसली रैंक तो वही लेके जाएंगे ना। फिर उसके बाद मेरा सेकंड थॉट आया दिमाग में कि छोड़ो यार, क्योंकि मेरे ना सच में मतलब मैं एक बार को चाहती थी कि रीनीट वापस से हो, अगर ऐसा ये सब सच है तो। बट देन सेकंड थॉट आया कि यार रहने दो प्लीज़, वापस मत कराओ ये सब कुछ भी, क्योंकि अब मैं ही थक गई हूँ सच में। मतलब नीट का जो मजाक बना है ना, मतलब लाइक लिटरली मुझे नहीं समझ आ रहा ये लोग करना क्या चाहते हैं। पहले तो अगर इन लोगों को पॉपुलेशन कम करनी थी ही तो पहले ही ऐसी नॉर्मल वे में बता देते। इस तरीके से कौन बताता है कि मतलब देखो जैसे नीट का पेपर लीक हुआ एंड उसके बाद रीनीट का एग्ज़ाम हुआ, उसमें बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने सुसाइड करा वगैरह जो भी करा। अब अगर इफ़ ये लोग ये अभी की न्यूज़ बताते हैं कि रीनीट पोस्टपोन होगा तो आई एम लाइक प्रिटी मच थोड़ा थोड़ा कि हाँ कुछ लोग अभी भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा उनका भी। तो ये लोग कुछ नहीं कर रहे, ये लोग हमारी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं एट दिस पॉइंट। तो मतलब मेरा हो गया यार अब बस कि ये लोग कब जाने पता नहीं ख़त्म करेंगे। अब तो मेरे को भी हो गया, मैंने अपनी मम्मा को बताया ऐसे आके कि मम्मा ऐसा ऐसा पेपर लीक हो चुका है, ये सारी चीज़ें चल रही है ऐसे करके। देन मेरी मम्मा भी लाइक अब तो सबका ही रिएक्शन ऐसे हो चुका है कि मतलब पहले हम लोग नीट को जब बोलते थे ना तो हमारे उससे निकलता था कि एक नीट इट्स अ नेशनल लेवल एग्ज़ाम, तो उसके लिए एक जो रहती थी रिस्पेक्ट, आई डोंट नो वाई, बट ये लोग बहुत गंदा कर रहे हैं यार। मेरा तो अंदर से नीट से ही भरोसा उठ चुका है अब ऑनेस्टली। मतलब मेरा तो मन ही नहीं कर रहा कि मैं पेपर दूँ, सच बोलूँ तो। मेरा है कि यार बस मेरे से नहीं होगा, मेरे को नहीं देना पेपर, तुम रख लो यार पेपर अपना और जो करना है तुम्हें करो, मेरे को शांति दे दो थोड़ी सी, जो मैं अपना माइंड रिलैक्स कर सकूँ। कुछ नहीं समझ आ रहा है एट दिस पॉइंट। मतलब इफ़ मतलब मैं तो ये तक सोच रही थी अगर मैं पेपर देने गई और पेपर के टाइम पे एग्जैक्ट वही चीज़ निकली जो मैंने देखी है मैं तो उसी टाइम रोना शुरू कर दूंगी अपना बैठ के कि यार क्यों है। बट एट लास्ट कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब इतना गंदा एजुकेशन सिस्टम हो जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था।
मतलब हद है यार ये लोग का। तो अभी से तो अभी ये नहीं रीनीट नहीं संभाल पा रहे हैं, बोल रहे हैं नेक्स्ट ईयर जाके ये लोग ऑनलाइन पेपर कराएंगे। मतलब मजाक थोड़ी है, तुम 23-24 लाख बच्चों का ऑनलाइन एक शिफ्ट में पेपर करा रहे हो। कुछ नहीं है। अब इस साल के बाद से ये लोग बस नीट का तमाशा बना रहे हो और कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। आई डोंट नो 2027 वाले एस्पिरेंट्स देख रहे होंगे या नहीं देख रहे होंगे, बट जो भी देख रहा होगा तो भाई प्लीज़ हम लोगों से सीख ले लो। 2026 वालों की बहुत गंदी वाली लगी हुई है। तो 2027 वाले जो भी आ रहे हो, तो सबसे पहले ना पेपर की तैयारी से पहले खुद को तैयार कर लेना कि व्हाट इफ अगर तुम्हारे साथ कुछ भी उल्टा सीधा होता है तो उस चीज़ को तुम झेल सको। क्योंकि हमारे में तो एकदम अचानक से सब कुछ हुआ है, तो हमारे पास तुमने देख के लिए कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं उसके बाद से। सो तुम लोग वेल प्रिपेयर्ड पहले से रहना कि नीट एग्ज़ाम तो छोड़ो, एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के बाद जो चीज़ें होंगी उन चीज़ के लिए वेल प्रिपेयर्ड रहना, मेंटली और इमोशनली हर तरीके से। क्योंकि हमारी तो हर तरीके से लोगों ने धज्जियाँ उड़ा दी है। मतलब ठीक है, आई विश वो चीज़ सच ना हो। मैंने अपने मम्मा को बताया कि ऐसे ऐसे ये सब चल रहा है, ये सारी चीज़ें सर्कुलेटोरिया वगैरह। तो मेरी मम्मी बोल रही है कि छोड़ दे, अब तो तू कुछ कर नहीं सकती इन लोगों का, और जो चल रहा है तो बस किस्मत के भरोसे छोड़ दे, तू अपना 100% दे एंड मेहनत करिए। वो पता है ये सारी चीज़ें सुनने के बाद ना सच में आप लोग का मन ही नहीं करता कि आप मेहनत करो। क्योंकि ऑब्वियसली आप मेहनत करो या ना करो, रिजल्ट तो जिन्हें मिलना है उन्हें ही मिलेगा, आपका कुछ नहीं जाएगा। मतलब आपका बहुत कुछ जाएगा, उनका कुछ नहीं जाएगा बेसिकली। बट दिस इज़ वेरी रॉन्ग यार। मतलब मे बी आई एम लेट अभी ये चीज़ बताने में, बट मुझे ये चीज़ अभी पता चली है। सो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। बहुत सारी चीज़ें मतलब ख़राब कर दी इन लोगों ने। ये कुछ नहीं कर रहे, वैसे हमारे फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। और मैंने भी सोचा था कि मेरे को कॉलेज जाना है इस साल। मेरा एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा गया था 2026 वाला। मुझे इतना तो था कि मेरे को कॉलेज मिल जाएगा, बट पता नहीं क्या है क्या नहीं है। एंड अभी मेरे को तो ये भी नहीं पता कि जितने मेरे 2026 के फर्स्ट एग्ज़ाम में आ रहे थे वो इस वाले में आएंगे भी या नहीं आएंगे ऑनेस्टली। क्योंकि मेरा तो सच में दिल ही नहीं कर रहा पेपर देने का। बट ठीक है, 2 दिन बच्चे हैं, कैसे भी करके मैं बस ये नीट ख़त्म करूँ अपना। एंड मैं इससे गेट ओवर होना चाहती हूँ कि मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ इस चीज़ से अब कि मेरे को सच में अब अगर अब नीट पोस्टपोन हुआ ना तो मैं सच में नीट नहीं दूंगी, मैं छोड़ दूंगी नीट कि भाई मुझे नहीं देना नीट, तुम रख लो अपना नीट। इतना मेंटली एग्जॉस्ट कर दिया है ना इन लोगों ने हर तरीके से, मेंटली, इमोशनली। और उसका फ़र्क फिजिकली भी जा रहा है हम लोगों पे। मतलब कुछ नहीं कर सकते यार। एक तो इतना पता नहीं क्या ही, मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैं गलत देश में पैदा हो चुकी हूँ। कि मतलब मुझे यहीं से निकालो, मेरे को सिटी विटी छोड़ो, मुझे इस देश से ही निकालो। क्योंकि मुझे यार रहना ही नहीं है। इतना ज़्यादा इरिटेट हो चुकी हूँ मैं यहाँ रह के। और मतलब इधर का सिस्टम देख के हर चीज़ में इतना ज़्यादा करप्शन एंड सारी चीज़ें टट्टी बकवास करके रखते हैं हमेशा। पता नहीं, अभी 2 दिन बच्चे हैं, मैं कुछ कर तो नहीं सकती। बस यही है कि बुरा लगा मेरे को, बहुत ज़्यादा रोने का मन करा, बट क्या ही कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। एट लास्ट फिर यही सोच के कर लिया कि ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा। लेट्स गिव आवर बेस्ट, जो हर बार करते हैं, बट हमें कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। बट ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी अब क्या होता है। और क्या, हमारे पास कुछ भी नहीं है करने को ऑनेस्टली। जैसे पढ़ाई बच्ची है, पढ़ाई कर लेते हैं और क्या। बाय।